सभी स्वास्थ्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आजकल मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि भोजन में शुचिता जो है, शुद्धता है, वो भी हमारे स्वास्थ्य में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। 4 प्रकार की शुद्धताएं भोजन में होती हैं, जिसमें क्षेत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि और काल शुद्धि और भाव शुद्धि, ये 4 प्रकार की शुचिताएं हैं। क्षेत्र शुद्धि और द्रव्य शुद्धि के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे काल शुद्धि के विषय में। काल कहते हैं समय को, कि किस समय क्या आहार, कितना आहार, क्या कैसे कब लेना चाहिए। समय से क्या संबंध है हमारी शुद्धता का, शुचिता का। होता क्या है कि यदि हम असमय भोजन करते हैं या भोजन को नियमित रूप से नहीं करते या अनियमितता बरतते हैं या अधिक भोजन लेते रहते हैं, तो हम बीमार होने की संभावना हमारे अधिक हो जाती है, क्योंकि पाचन तंत्र से सारा शरीर जुड़ा हुआ है। यही आहार है जिससे पूरे शरीर का निर्माण होना होता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि भोजन हम कब ग्रहण करें। साथियों, वैसे तो समय होता है कि 2 समय भोजन को लेना चाहिए, प्रातः और शाम को, लेकिन एक विशेष बात भी इसमें ध्यान रखें, क्या कि जब तक भूख न ले भोजन ना ले। बिना भूख के खाना जो खाते हैं, आहार जो लेते हैं, वो बहुत हानिकारक होता है। तो बिना भूख के भोजन बिल्कुल न लें। और क्या नियम होना चाहिए कि कम से कम 2 समय भोजन आप जो लेते हैं वो 2, यदि परिश्रम करते हैं तो शारीरिक परिश्रम करते हैं, मीन्स अच्छा 5, 7, 8 किलोमीटर चलते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, अन्य कोई शारीरिक कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से आप 2 बार भोजन लेने के अधिकारी हैं। पर 30-40 वर्ष से आयु अधिक है, और यदि आप परिश्रम नहीं करते, आप आराम तलबी हैं, कम आप काम करते हैं, शारीरिक परिश्रम नहीं होता, तो भोजन एक समय, सॉलिड जो भोजन जिसको बोलते हैं, एक समय पर्याप्त है। तो वैसे 2 समय का नियम है, प्रातःकाल और शाम को। जो शाम का समय है वो कम से कम कोशिश करें सूर्यास्त होने से पहले भोजन को ग्रहण कर लें, या सूर्यास्त होने के 1 घंटे के अंदर अंदर भोजन को ग्रहण कर लें। इसमें एक चीज़ और बात ध्यान रखने की ये है कि जो रात्रि में या शाम को जो भोजन लिया जाता है, उसके बाद कम से कम 12 घंटे के लिए फुल स्टॉप लगा दें कि इस मुख से 12 घंटे तक कोई आहार आप नहीं लेंगे। उसमें कोई भी मीठा या कोई भी हैवी चीज़ बिल्कुल ना हो, किसी भी तरह की। हल्का सा कोई रसाहार वगैरह तो ले सकते हैं, लेकिन कोई हैवी चीज़ ना लें। कम से कम 12 घंटे का आप उपवास रखें। उपवास का ये साधारण बात है कि शाम को 6 बजे का है तो सुबह 6-7 बजे तक आप कोई भी आहार ना लें। तो इसमें 12 घंटे को यदि हम 14 घंटे पे कर ले तो और स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। और नियम एक और आया है जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, जिसके अंदर 16 घंटे तक कोई आहार नहीं लेना होता है। तो उसके अनुसार क्या होता है कि 8 घंटे आहार लेना है, 16 घंटे आपको निराहार रहना है। और 16 घंटे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। यदि आप शाम को 6 बजे भोजन ग्रहण करते हैं तो अगले दिन प्रातः 10 बजे आप भोजन 10 बजे के बाद आप लेना प्रारंभ कर सकते हैं। इस बीच यदि हल्का फुल्का रसाहार लेना चाहें, कोई फल का रस, जूस लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। यदि आपको अधिक भूख या प्रबल भूख है तो काल का भोजन से ये नियमित संबंध है, और इसमें समय से जुड़ी हुई जितनी भी भोजन की बातें हैं, इनका हम ध्यान रखें। निश्चित रूप से हमें लाभ, स्वास्थ्य लाभ होगा, शारीरिक लाभ होगा। क्यों? क्योंकि बिना भूख के भोजन लेना ये पाप है एक तरह का। और यदि पहला भोजन हमारा नहीं पचा, आमाशय में पड़ा हुआ है, आपको लगता है कि वो उसका पाचन नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि उसमें गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, तो बहुत सरल तरीका है, पानी को पी के उल्टा कर दें। क्योंकि उसके बाद यदि आप आहार लेते हैं तो गैस की और एसिडिटी की समस्या बढ़नी ही बढ़नी है। तो साथियों, काल की जो समय का जो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है भोजन के लिए। और इसमें एक कहावत है अंग्रेजी जिसको बोलते हैं, फूड इज टैक्स ऑन वाइटलिटी, कि हमारी जो जीवनी शक्ति है उसके ऊपर खाना क्या करता है, टैक्स का काम करता है। और जितना अधिकांश लोग जितना आहार लेते हैं, उसमें उस आहार को पचाने के लिए भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसा महसूस करते हैं कि भोजन के बाद सुस्ती आती है। क्यों? क्योंकि भोजन को पचाने के लिए शारीरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कोशिश करें हल्का खाएं, कम खाएं, बिना भूख न लें, और समय 2 समय नियमित रूप से आप ले सकते हैं। आहार को यदि आप शारीरिक परिश्रम करते हैं और 16 घंटे का 12 से 14 और 14 से 16
घंटे को कोशिश करें ये नियमित रूप से हम इसको पेट को हल्का करें, जिससे कि हमारे शरीर में एक फैगोसाइटोसिस सिस्टम होता है कि हमारी जो इल सेल्स होती हैं वो हेल्दी सेल्स के लिए भोजन का काम करती हैं। ये हेल्दी सेल्स इल सेल्स को खाना शुरू कर देती है, बीमारियां अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भी हम रहेंगे और सुखी भी रहेंगे, आयु भी हमारी अच्छी होगी और कोई तकलीफ़ें शरीर में नहीं होंगी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।